हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन को समझेंगे। फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले मैं एक सर्कल को ड्रॉ करती हूँ। ये एक कंप्लीट सर्कल है जिसे हम होल सर्कल भी कह सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। अब क्या हो गया, ये एक होल सर्कल मेरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये वाला है। अब इसको हमने नंबर्स में शो करना है, तो हम इसको शो करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन में हम नंबर्स में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे। जो नीचे है, नीचे वाली लाइन के जो नीचे हैं, हम लिखेंगे कितने टोटल पार्ट्स हैं। अब जैसे अब ये होल सर्कल मैंने आपको बताया, ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितने पार्ट्स हो गए इसके होल सर्कल के, 2 पार्ट्स हो गए। तो हम वो नीचे लिखेंगे और जो ये वाला पार्ट है 1, इसको हम ऊपर लिखेंगे। जिस पार्ट को हमने शो करना है हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, 1/2। अगर मैं बीच में से लाइन लगा दूं, ठीक है, और इसको मैं रब कर देती हूँ, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेम अब हमारा जो है डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो होल सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स को हम लाइन के नीचे लिखेंगे, और जिस पार्ट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, सपोज हमारा ये वाला पोर्शन भी शेडेड है। अब वो कहते हैं कि इसको आप रिप्रेजेंट करो फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सेम डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि ये 4 ही पार्ट्स हैं, पर जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे 2 हो गए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और जो पिज़्ज़ा है उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैं कर देती हूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फ्रैक्शन में जो है ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वल। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। अब हम इसको काउंट करते हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो टोटल पार्ट्स हैं वो तो हमने सीधा लाइन के नीचे लिख देना है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये पिज़्ज़ा का जो पार्ट है, ये हमने किसी और को खाने के लिए दे दिया। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग अच्छी बात होती है। तो हमने उसको भूख लग रही थी दूसरे बच्चे को, हमने ये 2 पार्ट्स हैं उसको खाने के लिए दे दिए। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने टोटल पार्ट्स तो काउंट कर लिए, हमारे पास 8 हैं। तो हमने यहाँ पर कौन से पार्ट, जो हमने पार्ट्स को हमने शो करना है, ठीक है। अब हमने शेडेड पार्ट को शो करना है, तो हमारे पास कितने शेडेड पार्ट हैं, 2। तो ये हम ऊपर लिख दें। ठीक है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता कि कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर है, तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, D4 क्या होता है, डाउन, और डिनोमिनेटर हमारे डाउन वाली साइड है, तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, टोटल पार्ट्स लिखते हैं, जो भी टोटल पार्ट्स हैं वो हम शो करते हैं। और न्यूमरेटर में हमने जिस पार्ट्स को हमने शो करना है, ये हमारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कई बार कहता है कि हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक चीज़ पहले ये समझते हैं। अब जैसे है ये वाला
एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक ये पार्ट है इसका, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैन वी रिप्रेजेंट? नो। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ट्रायंगल है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। बट अगर ट्रायंगल हमारे पास ऐसे होता, ठीक है, और ये ऐसे होता है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो ये मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो बोथ पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 2, तो वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो पार्ट्स हमने शो करना है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। और हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? हमारे पास क्या होता है कि एक पिक्चर होती है, उसमें हमने उन्होंने शेड किया होता है, और वो कहते हैं कि इसको आप फ्रैक्शन नंबर लिखो इसका। तो आप क्या करोगे? पहले तो आप टोटल पार्ट्स को काउंट करोगे, तो टोटल पार्ट्स को आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे। डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 4। और जो हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है पार्ट्स, उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। और न्यूमरेटर में हमने कितने पार्ट्स को शो करना है? 1 पार्ट को, 1/4। एक यहाँ पर पिक्चर आई हुई है, बनी हुई है ये वाली पिक्चर, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें हमने 1/4 पार्ट्स में शो करना है। तो कैन वी रिप्रेजेंट? नो। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो इसलिए हम जो 1/4 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, हमारे पास पिक्चर बनी होगी, अब उन्होंने एक फ्रैक्शन नंबर दिया होगा, अब उस पिक्चर में हमने फ्रैक्शन को शो करना है। तो अब ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, हमने 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? कोई भी 2 पार्ट्स, आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, ये वाला पार्ट शो कर दो, ठीक है, और या ये वाला पार्ट शो कर दो, जैसे मर्जी कर दो, आपका आंसर सही होगा। तो ये हमारा क्या बन गया? 2/6।